केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज अपना बजट पेश कर दिया है। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान 80 लाख नए घर और 60 लाख नई नौकरियों की बात की है। इसमें क्या कुछ खास है? हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी हैं। सर, इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये 5 साल में पहला बजट है जिसको हम बोलेंगे कि सामाजिक न्याय को एड्रेस नहीं किया गया है। महिला और बुजुर्ग स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। सामाजिक न्याय में हम लोग उसको लेते हैं। जहां तक 60 लाख नया रोजगार की बात है, तो आप जरा सा उसमें देखें कि मेक इन इंडिया के तहत रोजगार है, माने वो प्राइवेट रोजगार सृजन की बात हो रहे हैं। लेकिन अब रोड में पैसा तैयारी नहीं कर रहे हैं कि नया चीज उसमें आए। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो हमको इसमें लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। 20,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और 25,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से दे देना, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। साथ साथ आपने ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, आपने नाबार्ड को मजबूत करने की बात की है, और उसमें आप एफपीओ और ग्रामीण स्टार्टअप, कृषि आधारित स्टार्टअप, ये एक बढ़िया कदम हमको समझ में आ रहा है। 200 इलेक्ट्रॉनिक चैनल आएंगे जो कि पीएम विद्या चैनल कहलाएंगे, वहां से पढ़ाई होंगे। ये एक फोरसाइटनेस हमको झलका। आपका इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस अपने नहीं लाया है, तो मध्यवित्त जो बैठा हुआ रहा उसको कुछ नहीं मिला। आप 25 साल आगे को देख के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात करते हैं, लेकिन इस साल का आपका वित्तीय घाटा 6.9% है। आप 2025 तक जाने का टारगेट ही रख रहे हैं कि 4% वित्तीय घाटा पे हम जाएंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि आपका सोच है, लेकिन उस सोच धरातल पे कैसे उतरेगा, ये हमको थोड़ा सा इसमें। 80 लाख नए घरों की बात हो रही है। हाँ, खाली नई घरों की बात नहीं है, आप बिल्डिंग बाई लॉज को चेंज करने की बात कर रहे हैं, शहरीकरण के लिए टाउन लॉज को चेंज करने की बात कर रहे हैं, जो आज तक आदमी नहीं करता था। तो हमको लगता है शहरीकरण में एक नया दिशा दिखेगा। और मध्यवित्त के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा रुख है। केवल 80 लाख नया घर नहीं, उसके लिए 40,000 करोड़ रुपया आवंटन उसमें दिखाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम हम मान सकते हैं। जो रियल एस्टेट सेक्टर एकदम बैठा हुआ है, उसको एक बूम अप हम इसमें। और पिछले दिनों जिस तरह से रेलवे में भर्ती को लेकर हंगामा हुआ था, कहीं ना कहीं 60 लाख नई नौकरियों जो बात हो रही है, इस चुनाव 5 राज्य में चुनाव है, या कहीं चुनावी बजट है, या फिर आम लोगों के आम दिनों का बजट है? नहीं, देखिए, हम लोग का इंडिया में नौकरी बोल के हम लोग सरकारी नौकरी समझते हैं, लेकिन ये 60 लाख रोजगार सृजन की बात है, और ये मेक इन इंडिया के तहत आएगा। आप देख रहे हैं कि डिफेंस में भी 65% आप कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है। नहीं है, कंफ्यूजन आप दूर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये मेक इन इंडिया के तहत है, और ये डिफेंस में भी आपका 65% में, ये स्वागत योग्य कदम है कि हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, वो भी रशिया मैक्सिमम। आज रशिया यूक्रेन का जो संकट है, उसमें अगर हम 65% मेक इन इंडिया पे ले आए हैं अपना जो सुरक्षा बजट है, मान लीजिए डिफेंस का, तो ये बहुत बड़ा। इस बजट को आप अंतिम रूप से किस प्रकार से देख रहे हैं? निर्मला सीतारमण जी को, वित्त मंत्री जी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे इस बजट के रूप में? देखिए, अगर देश की सुरक्षा की बात हो, देश की रक्षा की बात हो, देश की स्वयं प्रभुता की बात हो, देश का सेल्फ डिपेंडेंसी की बात हो, तो ये अच्छा कदम मानेंगे। लेकिन जहां तक डायरेक्ट इंपैक्ट, जो माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, आपको और हमें क्या इफेक्ट पड़ा, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी नहीं दिख रहा, हो सकता है आगे दिखेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनको हम 60% मार्क्स दे सकते हैं। 60% मार्क्स। इस बार के बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये बजट बहुत ही दीर्घकालीन सोच के साथ प्रस्तुत किया गया है। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की कोशिश वित्त मंत्री ने की है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने, जैसे गति शक्ति के मार्ग से या टाउन प्लानिंग के हिसाब से बात करके, टायर 2 और 3 सिटीज़ की बात करके, एक किसानों को पीपीपी मॉडल से मॉडर्नाइज करने के प्रयास से इन्होंने कोशिश की है कि एक बहुत लंबे, अब जैसा उन्होंने शुरू में ही कहा था कि ये आज़ादी के 100 सालों के लिए, ये अगले 25 साल के लिए रोड मैप बना रही है। 60 लाख नई नौकरी की बात हो रही है, 80 लाख नए घरों की बात हो रही है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नौकरी को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, यही तो वो बुनियादी चीजें हैं ना, जिससे कि इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। आज रोजगार के अवसर पैदा होंगे, सबको हाउसिंग दिया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जीवन स्तर में बदलाव आएगा, और उसी से देश की इकोनॉमी में ग्रोथ भी आएगा। 80 लाख नए घर की जो बात हो रही है, इसमें कुछ नया लग रहा है आपको? देखिए, 80 लाख जो नए घर की बात हो रही है, तो आप ये सोचिए, आप ये समझिए कि रियल एस्टेट सेक्टर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 300 इंडस्ट्री जुड़ी होती है। तो अगर 80 लाख नए मकान बनेंगे, तो आप सोच लीजिए कि कितनी उद्योगों को इससे सहारा मिलेगा, वो पूरी इकोनॉमी को इससे एक बूस्ट मिलने वाला है। मोदी सरकार के इस बजट को आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? कम से कम 7.5। 7.5। जी। अपना परिचय दीजिए। आलोक अग्रवाल, महासचिव ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्री। मोदी गवर्नमेंट के इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? वो देखिए, बजट इस बार का जो बजट पेश हुआ है, वो
बजट फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। करंट टाइम में उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और डिजिटल वे में ये बजट बहुत अच्छा है। डिजिटलाइजेशन को लेके मोदी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करने के लिए इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है। तो मिला जुला के बजट अच्छा है, बट यही है कि इसका अभी कुछ मतलब प्रेजेंट में कोई ऐसा नहीं दिखेगा, बट इन फ्यूचर अच्छा है। 60 लाख नई नौकरियों की जो बात हो रही है उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, नई नौकरियों की जो बात हो रही है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी तो लोगों को ऑटोमेटिक नौकरियां मिलेंगी। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो जॉब्स भी आएंगी और लोग अपने पैरों पे खड़े भी होंगे। नहीं, अक्सर जो नौकरियों की बात होती है लोग सरकारी नौकरी समझने लगते हैं, तो इसका कन्फ्यूजन। हाँ, देखिए, मेरे अकॉर्डिंग हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में ठीक है, लोग सरकारी नौकरियां चाहते हैं, बट वो खुद भी अगर कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक उद्यमी होने के नाते, हाँ, एक उद्यमी होने के नाते आपसे पूछें, युवा उद्यमी हैं तो आप 10 में से कितना नंबर दीजिएगा मोदी सरकार को इस बजट के लिए? कितना अंक देना चाहेंगे कुछ अपने स्तर से? देखिए, अगर 7 नंबर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिया पांडे हुआ, मेरी कंपनी का नाम एग्रीफीडर एग्रीकल्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हुआ, मैं को फाउंडर हूँ एग्रीफीडर की। गवर्नमेंट के केंद्रीय बजट पर हम लोगों ने जो है खुलकर अपनी राय दी है। आप देख सकते हैं भागलपुर मौजूद है, यहाँ पर युवा उद्यमी है, एक्सपर्ट हैं, सीए हैं, सब बैठ करके जो है नजर बनाए हुए थे कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास है। आपको दिखाना चाहेंगे, स्क्रीन दिखाना चाहेंगे कि अभी भी बजट हमारे बजट भाषण खत्म हो चुका है, उसके बावजूद लोग नजर बनाए हुए हैं कि उनके लिए क्या कुछ खास है, खासकर युवा उद्यमियों के लिए क्या कुछ उसमें खास है। अभी हमने देवदूती मुखर्जी से बात किया था, इन्होंने भी बेबाकी से राय दिया। हालांकि मोदी सरकार से नाराजगी होने के बावजूद उन्होंने उनको 60% मार्क्स दिया था। एक युवा उद्यमी थी पांडे जी, इन्होंने भी जो है 7 नंबर, 10 में से 7 नंबर दिया था। या कहिए कि निर्मला सीतारमण के इस बजट से भागलपुर में खास करके कोई खास नाराजगी नहीं है, लोग हद तक संतुष्ट है। लेकिन वो कहते हैं ना, अपेक्षाएं तो जो सीमा बहुत बड़ा होता है, अपेक्षाओं का अंत नहीं होता है, अपेक्षाएं काफी बड़ी होती है। भागलपुर जब है तो यहाँ सिल्क सिटी की बात होनी थी, सिल्क इंडस्ट्रीज की बात होनी थी, उन सब मुद्दों से शायद इस बजट में वो मुद्दा देखने के लिए नहीं मिला, इससे कुछ नाराजगी है। इनको उम्मीद था कि भागलपुर को कुछ सौगात मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिला। इन्होंने खुलकर कहा कि देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है और यह बजट काफी अच्छा है। मैं भारत टाइम्स के लिए भागलपुर से रुपेश झा।